तो एपिसोड 47 की शुरुआत होती है फैन और जंग से। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो शायोबी था ना, इनसे कहते कि हाँ भाई सबसे पहले मैं घर पे चलो आराम से हम लोग पहले नहाएंगे और खेलेंगे। तो बाथ टब में लेके आता है और बोलते कि हाँ भाई ये मेरा बाथ टब है। ये जो पूरा घर में जो सबसे छोटा बाथ टब है ना ये है, जो कि असल में किसी तालाब से कम नहीं है, मतलब तालाब इतना बड़ा भी है ना, इसके घर का सबसे छोटा वाला। समझेगा इससे कितना अमीर होगा, बिल गेट से कम तो नहीं होगा। उसके बाद ना 1 घंटे तक आराम से मजे करते आराम से नहाते। उसको नहाने के बाद इनको कपड़े दे दिया जाता है चेंज करने के लिए और लेके जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें एक कमरे में ले जाता हूँ जो कि पूरे घर का मेरा सबसे छोटा कमरा है। आज रात को ना हम लोग साथ में वहीं पे सोएंगे। और ये कमरे के अंदर जाता है जो कि किसी महल से कम नहीं है, मतलब एक ही कमरा किसी महल से कम नहीं है। और इसके घर का सबसे छोटा वाला कमरा है, मतलब समझिए कि और कितने पैसे इसके पास होंगे। यहाँ पे फैन और जांग भी खुश है। यहाँ पे तभी शोएब है ना, उनसे कहते कि हाँ देखो जो मेरे मम्मी पापा ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, मुझे कभी भी यार बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, जिस कारण मेरे कभी भी दोस्त नहीं बने, कभी भी दोस्त नहीं बने। मतलब इतने बड़े घर में यार मुझे अकेले रहना पड़ता था, अकेले में सोता था, मतलब आज तक मैं किसी के साथ सोया भी नहीं। तो ये सुना था फैन और जांग बोलते रहे यार क्या तेरा आज तक कोई भी दोस्त नहीं है, तू किसी के साथ में नहीं सोया, कितना बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आ जाना, हम सब तेरे दोस्ती है ना, हम साथ में सोएंगे। तो ये सुनने के बाद ना शोएब भी खुश हो जाता है, आराम से तीनों सो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ना फैन और जांग ना जोर जोर से खराटे लेने लगते हैं, जोर से बोलते बहुत ही जोर से, जिसका जो शोएब है ना उसको नींद भी नहीं आता, उसका नींद वहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। और सोचता है कि नहीं भाई अकेले सोने में ज़्यादा मजा आता है, एटलीस्ट मैं चांस से सो तो पाता हूँ, लेकिन भाई इन दोनों के साथ तो भाई मैं सो भी नहीं पा रहा। भाई इतने जोर से कौन खराटे लेता है यार। उसके बाद सीन शुरू होता है शोएब घर के, उसके बाद सीन शुरू होता है शोएब का घर है ना, उसके बाद से और जहाँ पे वही 2 किडनैपर जिन्होंने शोएब को किडनैप किया था ना, वो लोग गट्टे के जरिए शोएब के घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। तो किडनैपर का साथी उससे कहता है कि सच में भाई सच में हमें किडनैप करना चाहिए इस बार, पिछले बार हम लोग करने गए थे, पूरा जो मामला ना उल्टा हो गया था, इस बार हम लोग घर के अंदर जाने वाले, ऊपर से भाई गटर का जरिए क्या भाई हम लोग गलत जगह पे निकल गए। तो ये सुनने थे किडनैपर बोलते रहे भाई टेंशन मतलब भाई घर के अंदर जाएंगे आराम से, भाई सारे सिक्योरिटी वगैरह ना उसके पास नहीं रहेंगे, आराम से अपने कमरे में सोए, कमरे में जाएंगे आराम से किडनैप करके आ जाएंगे, भाई टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं। और रही बात गटर के रास्ते, तो भाई मेरे ने आराम से देखा, भाई मुझे मालूम है ये रास्ता कहाँ पे कैसे जाता है, इसलिए भाई गटर के अंदर है ना, मतलब गटर के अंदर चल जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। और तब यहाँ पे जो फैन रहता है उसको भनक लग जाता है कि हाँ भाई ज़मीन के जरिए मतलब नीचे से ना कोई इस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके भी आँख खुल जाती है। वो देखते कि यहाँ पे जो शोएब भी है ना वो भी जगा हुआ है इसके खराटे कारण, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही। और फैन उससे कहते भाई तू जगा हुआ, भाई तुझे नींद नहीं आती क्या, भाई कितना तू जागेगा, भाई सो ले भाई थोड़ा सा सो ले। तो ये सुनने का शोएब कहता शायद तेरे कारण यार, तेरे कारण मैं सो नहीं पा रहा। अच्छा भाई तू क्यों जगे, भाई बता भाई कुछ काम है क्या। ये सुने फैन बोलते देख भाई तेरे घर पे मेहमान आने वाले, बहुत ही जल्दी मेहमान आने वाले, और जो मेहमान वो हाँ नीचे से आ रहे हैं, वो जमीन के नीचे से आ रहे हैं। उसके बाद शिव बता वही 2 बंदों पे यानी वही 2 किडनैपर पे जो कि गट्टा के जरिए ना शोएब के घर के अंदर एंट्री मार लेते हैं। जैसे गट्टा से बाहर आते हैं ना, सिक्योरिटी वाले बॉडीगार्ड वगैरह सब उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और उनकी खड्डे खड़ी हो जाती है। और लोग भी गट्टा से बाहर निकलते हो, कहते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम लोग कोई किडनैपर नहीं है, हम लोग यहाँ पे किसी को किडनैप करनी नहीं है, हम लोग गटर में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग गटर साफ करने वाले लोग हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग बुरे आदमी नहीं है। यहाँ पे फैन बोलता है अरे यार ये तो सच में गटर साफ करने वाले लोग हैं, मुझे लगा नहीं ये सब शोएब के ना मेहमान है, इसलिए भाई मैंने आप सबको और शोएब को उठा दिया, कोई बात नहीं हमने इनको काम को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सुनने के बाद ना शोएब कहता अच्छा इसी बात है काम करो भाई, तुम इनको वापस भेज दो, ये लोग अपना काम आराम से करेंगे। तभी फैन बोलता है भाई मुझे याद है ये 2 बंदे थे ना, ये तुझे परेशान कर रहे थे, कहीं तुझे वापस परेशान करने आए क्या। ये सुन रहे थे ना शोएब कहते कि हाँ हाँ मुझे याद आया ये लोग ना भाई मुझे पकड़ के मेरे बाप से पैसा मांगने वाले थे, कितना 50 करोड़ मांगने वाले थे, 50 करोड़ मांगने वाले थे। ये सुना था ना दोनों के फट जाते, कहते नहीं हम लोग अच्छे आदमी बन गए, पहले हम लोग बुरे आदमी थे, कमीने आदमी थे, लेकिन हम लोग स्वीट और स्वामी बन चुके, अब हम लोग खाली गट्टा साफ करके अपना पेट पालते, हम लोग कोई बुरे आदमी नहीं है। और हम लोग सच में कसम खा के कह रहे, अम्मा कसम खा के कह रहे हम लोग यहाँ पे गटर ही साफ कर रहे थे, हम लोग आपको किडनैप करके ना 50 करोड़ मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। तो इसके बाद शोएब उनको वापस गटर में भेज देता, बोलते कि हाँ भाई अगर तुम सच में यहाँ पे गटर का साफ करने का काम करते हो तो लो भाई साफ करो। दोनों गड्ढा के अंदर चल जाते हैं, दोनों की फटती है, दोनों का मन करता है कि हाँ भाई यहाँ से भाग जाए। लेकिन शोएब ने अपने जो बॉडीगार्ड है ना उनको नज़र पे लगा दिया कि हाँ भाई जब तक वो लोग गटर साफ करे ना इन पर नज़र रखो, सालों यहाँ से भाग ना जाए, जिसका इनकी फटती है, लोग भाग नहीं पाते। और बॉडीगार्ड आराम से नजर उन पर रख रहे। और यहाँ पे जो फैन और शोएब आराम से गार्डन में कुर्सी वगैरह लगा के बैठ जाते हैं। और तभी जो फैन है ना उसके सिस्टम में से आ जाता है कि हाँ आसपास में ना एक कमाल का ना एक जीव डिटेक्ट हुआ है, जिसको आप खाएंगे ना तो आपको पेट भर जाएगा, आपको काफी दिन तक है ना भूख नहीं लगेगा, और वो लगभग ना आपसे 500 मीटर खाली दूर है। ये सुनते ही फैन के दिमाग में था क्या भाई एक कमाल का जानवर है, पक्का क्यूट रहेगा तो भाई मैं खाऊंगा, मेरा भूख भी मिट जाएगा। इसलिए शोएब इससे कहते हैं सुना शोएब मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, मैं बस अभी करके आया, और जो जांग है जांग अभी सो रहे तो प्लीज़ उसका मतलब अच्छे से ख्याल रखना। और इतना बोलने वाले ना वहाँ से फैन निकल जाता है। और जिस जानवर के बारे में उसके सिस्टम में बताया था ना, उस जानवर और नहीं बल्कि कोई जो मुर्गी वाला बीस्ट है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये उसके बारे में ही बात कर रहा था। उसके बाद कुछ
कुछ फाइटर्स पे, और ये सारे वही फाइटर्स थे जो कि उस मुर्गी वाले बीस्ट को ढूंढ रहे, अपने हाथ में डिवाइस लिए जो कि मुर्गी के वाले बीस्ट का एनर्जी बताता है। तो वो भी देखते कि अरे हाँ यार कहाँ गया यार मुर्गी, बार बार मेरे बार बार बच जा रहा है यार, सुबह से हम लोग ढूंढ लेकिन साला यार मिल ही नहीं रहा है। एक बार बस मिल जाए भाई, कसम खा कह रहा हूँ मिल जाए भाई, उसके जान निकाल लेंगे। फिर घर पे जाऊँगा, घर पे यार 4 किलो का मुर्गा मंगवाऊंगा और मुर्गा आराम से तेल में फ्राई करके खाऊंगा। लेकिन भाई इस मुर्गे को सबसे पहले हमें मारना है। इससे वो ढूंढने लगते कि हाँ साला कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और उन्हीं फाइटर्स में एक लड़की भी थी जो कि उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। उस लड़की का भी दिमाग खराब होता, सोचता यार मैं सोचा था सुबह से ढूंढे शाम तक मिल जाएगा, शाम को आराम से मारेंगे, आराम से घर पे जाएंगे, आराम से सो जाएंगे। लेकिन यार ये मुर्गा मिलने का नाम ही नहीं रहा। मेरी मम्मी है ना वो भी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होगी। यहाँ वो जो मुर्गी वाला बीस्ट रहता है ना, मुर्गी वाला बीस्ट, वो भी आसपास वहीं पे इंतजार करता है, वो भी उनसे छुप के रह रहा है। और उसका ध्यान मेरा इस लड़की की तरफ जाता है, देखते कि हाँ ये जो लड़की है ना बाकी सारे फाइटर्स नहीं अलग हो चुकी है, और इस लड़की के जरिए मैं देख सकता हूँ कि लड़की ना उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इसकी जान ले सकता हूँ। बस भाई ये फाइटर है तो भाई मैं इसको मारूंगा, और इसको मारने के बाद मैं खा गया ना तो मेरा लेवल अभी तुरंत हो जाएगा, तुरंत भाई मैं 3rd लेवल से 4th लेवल पे चल जाऊंगा। फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। और सीधा जो मुर्गा रहता है ना उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है, उस पर हमला करने के लिए फुल स्पीड से, लेंगे तभी ना कोई उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ने वाला और कहीं बल्कि फैन रहता है, मतलब पूरा उसका एकदम टाइट से उसका गला पकड़ लेता है। और गला जैसे पकड़ता है ना, जो लड़की रहती है वो भी पीछे मुड़ कर देखते भाई क्या हुआ, भाई मेरे पीछे से किसी कुकुड़ कुकुड़ की आवाज़ आ रही है। तो पीछे मुड़ के देखते देखते ना सामने का लड़का खड़ा है जिसने मुर्गे को पकड़ा है। तो उस लड़के से कहता है सुनो भैया रे क्या हुआ है, आप क्या कर रहे थे। तभी जो फैन है ना उस मुर्गे को दिखाता है, उस लड़की को दिखाता है, उससे कहते हैं क्यूट है ना, ये सच में क्यूट है ना। तो ये सुनते ना लड़के शांत हो जाते हैं, अरे यार ये तो मतलब बीस्ट है भाई, ये क्यूट क्यों बोल रहा है। तभी है ना फैन आउट से डरावने अंदाज में पूछता है क्यूट है ना, बोलो ना क्यूट है ना। तो ये सुनो तो लड़की भी डर जाते हो, कहते कि हाँ हाँ क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये सुनो फैन बोलते कि हाँ मुझे भी लगा था सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तुमने भी बोला क्यूट है, मतलब ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और जो मुर्गा है ना उसका गला एकदम जोर से चापा, मतलब जोर से उसका गला एकदम दबाया, जोर से एकदम पकड़ा है। मुर्गे का भी जो सांस ना धीरे धीरे निकलने लगता, उसको भी बहुत दर्द करता, वो भी चिल्लाता भाई छोड़ दे सारे, छोड़ दे, बच्चे की जान लेगा क्या भाई, मर जाएगा भाई, छोड़ दे मुझे। उसके सिस्टम से आवाज आती है कि हाँ आपके हाथ में जो अजीब है ना ये आपका खाना है, जो है ना 3rd लेवल पे है, ये नॉन पॉइजनस है, मतलब इसको आराम से खा सकते हो। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, घर पे ले जाइए, इसको आराम से मारिए, आराम से काटिए, इसको टुकड़े 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 कर लीजिए, फिर इसको नमक हल्दी मसाले के अंदर मिलाइए और फिर पैन में डाल के आराम से फ्राई करने के लिए छोड़ दीजिए, जब तक है ना पक अच्छे से ना जाएगा। अब सोचिएगा इसके साथ क्या होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन उतना भी कुछ बुरा ना होगा, मतलब जो होगा अगले एपिसोड में हमें मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।